एक बार सभी देवता विचार करने लगे कि हम सभी में प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है। और जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो देवों के देव महादेव के पास पहुंचे और उनसे सुलझन को सुलझाने की विनती करने लगे। हे शंकर महादेव बताओ, कौन है प्रथम पूज्य समझाओ। हे शंकर महादेव बताओ, कौन है प्रथम पूज्य समझाओ। सब अपने में आप बड़े हैं, सब अपने में आप बड़े हैं, इस उलझन से पार लगाओ। हे शंकर महादेव बताओ, कौन है प्रथम पूज्य समझाओ। त्रिकालदर्शी शंभु सभी कुछ जानते थे। उन्होंने एक युक्ति सुझाई। बोले, हे देवगण, यदि कोई विशेष अधिकार चाहिए तो कोई विशेष योग्यता तो अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने सुझाया कि एक बल बुद्धि की प्रतियोगिता करते हैं। सभी देवगण अपने अपने वाहन पर जाकर ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आए। जो पहले आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। हाँ, मगर ध्यान रहे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना। बोले शंभु तुम सब जाओ, चक्कर त्रिलोकी का लगाओ। लौट के जो पहले आएगा, प्रथम पूज्य वो कहलाएगा। चले देवता वाहन चढ़ के, एक से एक है बल में बढ़ के। मूषक चढ़ जब गणपति आए, सब मिल उनकी हंसी उड़ाए। बोले गणनायक से जाओ, बदलो वाहन जल्दी आओ। हे शंकर महादेव बताओ, कौन है प्रथम पूज्य समझाओ। अपने अपने मद में सभी देवता अपने वाहन की ताकत पर इतरा रहे थे और वे सोच रहे थे, हम ही जीतेंगे। किसी का वाहन अश्व, किसी के गजराज और किसी का मयूर तो किसी का भैंसा। पर गणपति अपने छोटे से वाहन मूषक पर थे। सभी देवगण उनका मजाक उड़ाने लगे। तब गणेश जी ने सोचा कि मुझे बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। गणपति ने बुद्धि दौड़ाई, मात पिता में सृष्टि पाई। दोनों के चरणों में जाके नमन किया, फिर शीश झुका के विनती करके संग बैठाया। और जैसे ही फेरा लगाया, पहुंच गए वो सबसे आगे। विस्मय सब देवों को लागे, आगे कैसे पहुंचे बताओ। हे गणनायक नहीं छुपाओ। हे शंकर महादेव बताओ, कौन है प्रथम पूज्य समझाओ। जब कैलाश पर्वत पर सभी देव पहुंचने ही वाले थे तो सभी देवों की नजर मूषक पर सवार गणपति पर पड़ी। गणपति जी सबसे आगे चल रहे थे। सभी देव आश्चर्य से भर गए कि किस प्रकार गणपति जी सबसे आगे पहुंच गए, जबकि किसी ने उन्हें आगे जाते तो देखा नहीं। तब नारद मुनि ने सभी देवताओं को गणपति जी की बुद्धि प्रयोग की कथा सुनाई, माता पिता की महिमा बताई। तब से गणेश
गणाधीश और गणपति कहलाने लगे। वे देवगण, मनुष्यगण और भूतगण के पति हैं, इसलिए उनको गणपति कहा जाता है। वे सुख करता हैं, दुख हरता हैं, विघ्न विनाशक हैं। दुष्ट बुद्धि की बुद्धि में वे विघ्न भी डाल देते हैं। सिद्धि बुद्धि, बल, विद्या, शुभ लाभ के दाता हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसने गणपति की मन से प्रार्थना की, उसको सभी देवों की पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बोलो गणपति भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। प्रथम पूज गणपति कहलाए, बुद्धि के बल जीत के आए। नारद ने फिर कथा सुनाई, मात पिता की महिमा गाई। देवों ने जयकार लगाई, किया तिलक और आरती गाई। ढोल कोई कोई शंख बजाता, महिमा गणनायक की गाता। दुख संकट और विघ्न मिटाओ, उनके आगे शीश झुकाओ। गणाधीश की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। जय 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 गणपति की गाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। गणपति बप्पा मोरया गाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। गणपति बप्पा मोरया गाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ।